सभी को क्लियर है मतलब? ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, सो हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम्स की। कल हमने स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम बनाना सीखा, सेल का सीखा, हार्ट का सीखा। किस किस को ये तीनों डायग्राम आ गए हैं बनाने? किस किस ने अपने घर पे प्रैक्टिस करी है? देखो, जो प्रैक्टिस कर लेगा एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएगा। अगर वो सोच रहा है कि मैं एक दिन पहले ही सारी चीजें, थ्योरी भी पढ़ लूंगा, डायग्राम भी बना लूंगा और सारी चीजें एग्जाम से एक दिन पहले कर लूंगा, तो इस भूल में मत रहना। और ना ही बीएससी फार्मेसी की कोई जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोग के अच्छे नंबर आए। अगर ऐसी थिंकिंग के साथ पढ़ रहे हो तो ये कोर्स भी लेना बेकार है, और यहाँ आपने जो इन्वेस्ट करा है वो भी बेकार, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो भी बेकार। तो डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली डेली पढ़ना ही पड़ेगा। तो कल किस किस लोगों ने प्रैक्टिस करी है इन तीनों डायग्राम्स को बनाने की? जो कल तीनों बनवाए थे, तीनों एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए डायग्राम पे फोकस दिया जा रहा है। तो आप लोग कौन कौन कल वाला होमवर्क करके आए हो? बोलो, लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम पढ़ना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हार्ट का डायग्राम। तो आइए हार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये पेन अच्छा नहीं है। ये भी नहीं। चलिए, तो यहाँ एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम सबसे आगे ना बनाना, कल बनाना बताया था मैंने। तो जिससे आ गया है वो ऐसे यहाँ पर मेरे साथ हार्ट को ड्रॉ करेंगे। और ये लो, हार्ट बन गया, बन गया। अब हार्ट से एक बड़ा सा यहाँ जो ऑर्टा है, ऑर्टा से खींच के एक पाइप इधर ले आना है। ये लो, ले आए, ले आए, ले आए। एक पाइप और ले आना है इधर, इधर से इधर ले आए। ये लो, ले आए इधर। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे पाइप्स बनाने हैं इधर। ये लो, इधर बना दिया, ये बन गया, ये हो गया, ये लीजिए, ठीक है। और अब यहां आ जाओ। अब लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम ऑलमोस्ट हमारा तैयार होने वाला है। अब एक और पाइप बनाना है जो यहीं से ही जुड़ेगा। ये लो, जस्ट अ सेकेंड, इसी पाइप से जोड़ के इधर ले आना है। ये लो, इधर पाइप से जोड़ दिया, आ गया इधर। और ये इधर जुड़ गया, इधर 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 इधर। तो एक ब्लू पाइप भी हो गया, ठीक। ओके जी, ठीक है। और यहां पर ऐसे येलो येलो फ्लूइड निकाल दो, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। तो इन सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिन बच्चों को लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ही नहीं मालूम है, उनको देखने पड़ेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो जाइए, डाउट क्लियर कीजिए पहले। ये क्या है? ये है लिम्फ। और जो ये ब्लू बनाया है, ये क्या है? ये है लिम्फेटिक वेसल्स। और ये है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरी। ओके, आई होप समझ में आ गई है आपको बात। डाउनलोड नहीं हो रहा है आपका लेक्चर, शायद डाउनलोड होगा नहीं मेरा लेक्चर। ऐसे बनाना है आपको लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम। और उसमें एक और डायग्राम पूछा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फ नोड का। तो सिंपली लिम्फ नोड कैसे बनाओगे? आपने एक सेम का बीज ले लेना है और इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से एक पाइप निकाल देना है, इधर से एक पाइप निकाल देना है,
इधर से एक निकल गया, इधर से एक निकल गया, हर जगह से एक एक पाइप निकल गया और बीच में से ये रास्ते खोल दिए जाए जिससे कि जो फ्लो है, ये लो खोल दिए गए। ये लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बीच में से एक पोर्शन बना लेना है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और इधर की तरफ सब बाइंड होके जा रहा है। चलिए, आएंगे सब इधर से और जाएंगे इधर को। ये है आपका लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स। कोई दिक्कत? लिम्फ नोड का भी डायग्राम बना लोगे? लिम्फेटिक कैनाल्स, ये लीजिए। सबका हो गया? आगे चलूं? अब हम बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और डायग्राम है स्किन। स्किन के बारे में पढ़ना है अब हमें। स्किन, लिम्फेटिक सिस्टम कवर हो चुका है और आपका ईयर का डायग्राम कवर हो चुका है। अब हम स्किन के डायग्राम पर आते हैं, तो जल्दी फटाफट सभी बच्चे, सभी के सभी आ जाओ स्किन पर। तो आपने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। 1 2 3, 3 लाइन खींच ली है और हो सके तो एक साइड पोज आप इधर भी दे सकते हैं, ऐसे करके, है ना। इतना बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा। चलिए, फिर आपने क्या करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ओके। और फिर आपने बीच में से ऐसे पोर्स निकाल के हेयर्स बाहर निकाल देने हैं। हेयर्स, हेयर्स, ये लीजिए, ये क्या है, दीज आर द हेयर्स, ओके। और ये आपका ऊपर की एक लेयर हो गई। चीटिंग नहीं करना भाई कोई भी, साथ के साथ जैसा मेरा पेन चल रहा है वैसे ही तुरंत तुरंत फटाफट अपना पेन भी चलाते रहें। जो चीटिंग करेगा वो हमें धोखा नहीं देगा, खुद को ही धोखा देगा। तो चीटिंग करना गलत बात। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आप सबने बिल्कुल कर लिया होगा। चलिए, अब आपने क्या करना है, एक मोटा सा पाइप इस तरीके से इधर ले आओ, इस तरीके से, और ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर भी ले जाओ। चलो, ये लीजिए, एक ब्लू भी लेके जाइए। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, इतना हो गया। अब
चलिए इतना हो गया, सबने कर लिया इतना। चलो जी, अब इसके साइड में आपने क्या करना है, एक ये बना देना है। चलो, और एक ये बना लेना है, और थोड़ा पतला सा करके चलिए पहले इतने के नाम लिख लेते हैं, जो छूट जाएगा उसको फिर बाद में लिख लेंगे। इतना सबका हो गया। कितने मिनिमम डायग्राम आते हैं, कितने मिनिमम डायग्राम आते हैं उसका तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम, ये नहीं है कि वही देंगे कि एग्जाम्पल लिखो सुटेबल डायग्राम के साथ, वो तो 1 2 3 दे दिए, मान लो मिनिमम दे दिए उन्होंने 2 से 3, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि डायग्राम लिखना ही नहीं है, अगर वो कहें कि 2 क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना है, तब आप डायग्राम नहीं बनाओगे। लेकिन अगर मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने कह दिया कि स्किन के बारे में लिखो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सुटेबल एग्जाम्पल के साथ दो या फिर लेबल डायग्राम बनाओ, वो नहीं लिखा, लेकिन आप फिर भी उसमें अपने हिसाब से चीजें ऐड ऑन करोगे, आप डायग्राम उसमें फिर भी बनाओगे। अगर वो नहीं पूछता है तो भी डायग्राम बनाओगे। तब ये क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम कितने डायग्राम है, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी डायग्राम बना सकते हो। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओगे, है ना। चलो, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पर जो स्किन की 3 लेयर होती है, तो पहली, दूसरी, तीसरी। पहली लेयर कौन सी, एपिडर्मिस। दूसरी लेयर कौन सी, डर्मिस, ठीक है। और तीसरी कौन सी है, हाइपोडर्मिस। चलिए, और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये है आपके जी हेयर्स, और ये नीचे क्या है, दिस इज द हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। और ये क्या है, दिस इज द फैट। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी हाइपोडर्मिस लेयर है उसमें फैट स्टोर रहता है। और ये क्या है, दीज आर ब्लड वेसल्स, आर्टरी, और ये है वेन्स। और ये जो व्हाइट कलर की है ये क्या है, दीज आर नर्व्स। और ये है आपकी, इसका नाम बताएगा कोई, दिस इज द स्वेट ग्लैंड, जहां से पसीना निकलता है ना। चलिए, और एक और ग्लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड, जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड। ओके, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, सबका हो गया है, बताओ। और ये छोटे छोटे यहां पर क्या है, पोर्स बने हुए हैं, जिससे हेयर्स बाहर जा रहे हैं और स्वेट भी बाहर की तरफ जाता है।
हो गया सबका? चलिए अच्छी बात है अगर हो गया है तो ये तीनों डायग्राम, 3 कल बनवाए, 3 आज बनवा दिए, इनको भी अब करके रिवीजन करो, आप प्रैक्टिस करो इन तीनों के, फिर बाकी जो कल होंगे डायग्राम उनकी प्रैक्टिस करना। तो डेली प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए 3-3 देखो, थोड़े थोड़े डायग्राम इसलिए हो रहे हैं, नहीं तो एक दिन में सारे डायग्राम कंप्लीट हो जाते, लेकिन आप प्रैक्टिस करके अपनी डायग्राम की क्वालिटी बढ़ा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो भीड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। कंटेंट कम हो लेकिन क्वालिटी वाला हो, है ना। तो आप डायग्राम तो कम बनाए लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम होने चाहिए, और आपको भी समझ में आए कि मैंने क्या बनाया है। ऊट पटांग डायग्राम नहीं बनाना है। चलिए, बारिश हो रही है। कहाँ पे बारिश हो रही है? अब तो बाहर जाके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, यहाँ तो शायद नहीं हो रही है। आप कहाँ से हो? नहीं बेटा जी, एग्जाम में कलर पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कच्ची पेंसिल का यूज करें सिर्फ, और कुछ नहीं। चलो तो इन तीनों डायग्राम्स के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है आज, फिर बाकी हम कल लेक्चर्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, हैव अ गुड डे। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। चलिए, सो आज की क्लास हम यहीं पे कर रहे हैं एंड, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।